We have seen yesterday about the sp2 hybridization. कौन सा हाइब्रिड? sp. ठीक है, अभी इधर ध्यान दो. You know very well about the boron. Do you know the boron? Atomic number of boron is 5. Atomic number of boron is 5. बराबर. बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5. और शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो 2 3. बराबर. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं हम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो कीप इन योर माइंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द sp2 hybridization. So what we have related to this sp2 hybridization? ठीक है, so we have the second type of hybridization that is called which hybridization? sp2 hybridization. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5. शॉर्टकट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 2 3. बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p 2p1. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. 1s2 2s2 2p1. बराबर. अब यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2. और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और 2p में 1. 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. बराबर. लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? शेयर. और शेयर करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3. मतलब ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो इसको कहते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ऐसा रहा तो उसको कहते हैं लोन पेयर या हम उसको कहते हैं पेयर. लेकिन अभी आप इसमें बाहर की शेल में देखेंगे तो ऐसा अनपेयर्ड कितना है? सिर्फ 1. और पेयर कितनी है? 1 ही है. ठीक है, अब क्या होगा? हमें अनपेयर्ड कितने लगेंगे? 3. कितने लगेंगे? 3. ठीक है, तुझे बात बता. ठीक है, अनपेयर्ड कितने लगेंगे? 3. ठीक है, सो 3 अनपेयर्ड लगेंगे और इसीलिए ये 2s में का एक इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा? 2p. और 2s में का एक इलेक्ट्रॉन 2p में गया तो ये हो जाएगा बच्चों 1s2. उसके बाद 2s1. उसके बाद 2p2. बराबर. अब बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2. 2s में कितना हो गया? 1. और 2p में कितने हो गए? 2. बराबर. अब 2p में कितने हो गए बच्चों? 2. अब अगर हम देखेंगे तो ये 2 जो है वो 2p में है और हमें पता है p ऑर्बिटल्स. p ऑर्बिटल्स क्या है? अच्छा, ये हो गए ये. अभी हमें फ्लोरीन पता है. फ्लोरीन कल ही हमने देखा है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. बराबर. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. एंड इफ यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2 और 2 4. इधर टोटल कितने हैं? 9. 9 में से गए कितने? 4. तो बचे कितने? 5. तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5. क्या आ गया? 2p5. सो व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p5. अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. वंस मोर 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 5. 2p में 5. डू यू अंडरस्टैंड? अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो काय में है बच्चों? p में. और हमने देखा था p में ये p का शेप ऐसा रहता है. इसको कहते हैं हम कौन सा शेप? डम्बेल शेप. बराबर. और अभी अब ये फ्लोरीन जो है ये फ्लोरीन अपनी p ऑर्बिटल लेके आ रही है. सारे आने वाले कैसे होंगे? 3 फ्लोरीन आएंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए. तो सारे आने वाले फ्लोरीन कैसे हैं? सेम की डिफरेंट? सेम. बराबर. लेकिन ये बोरॉन को अगर हम देखेंगे रिद्धिमा तो क्या होगा? ये बोरॉन की सारी ऑर्बिटल सेम है क्या? नहीं है. कौन सी है बताओ? कौन सी है? s है और p है. हमें पता है s का शेप स्फेरिकल और p का शेप डम्बेल. बराबर. अब उधर झगड़ा हो जाएगा. कोई बोलेगा हम s के पास जाते हैं और कोई बोलेगा हम p के पास जाते हैं. बराबर.
और इसीलिए हमें सारी ऑर्बिटल्स कैसी चाहिए, सेम। और इसीलिए इसकी S की कितनी, एक, और P की कितनी, दो। ऐसे तीनों को वो क्या करेंगे, मिक्स। बराबर, कितनी मिक्स की रे बच्चों, तीन। तो बनेंगी भी कितनी, तीन। ध्यान में रखना, वंस मोर, मिक्स कितनी की है, तीन। तो बनेंगी भी कितनी, तीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तीन मिक्स की तो बनेंगी भी कितनी, तीन। कौन सी तीन मिक्स की, एक S और दो P, तो हाइब्रिडाइज स्टेट sp2 बराबर, S कितनी ली, एक, और P कितनी ली, दो। तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो गई, sp2। डू यू अंडरस्टैंड, ध्यान में रखेंगे बच्चों, इट्स हाइब्रिडाइज स्टेट इज sp2। और अभी मिक्स तीन की तो बनेंगी भी कितनी, तीन। और तीन क्या करेंगी, ये स्पेस में रहने की कोशिश करेंगी। और ये जो पूरा बॉन्ड एंगल होता है कितने का होता है रे, 360। अब ये 360 में रहने कितने वाली है, तीन। तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 120, है ना। 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6, 0। सो दैट बॉन्ड एंगल शुड बी ऑफ 120 डिग्री। कितने का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री, ठीक है। दैट बॉन्ड एंगल शुड बी ऑफ 120 डिग्री। अब कैसे होगा बच्चों ये बॉन्ड एंगल 120 का, ये है एक ऑर्बिटल और ये है। अब हमें पता है जब वो मिक्स हो जाती है, मिक्स होने के बाद वो उसका पर्पज ही है यार, काय के लिए मिक्स हुई, बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए एक ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है और दूसरी ऑर्बिटल का साइज कम होता है। तो इसीलिए एक ऑर्बिटल का ये लोब कुछ ऐसा है और दूसरी ऑर्बिटल का लोब अलग है, ठीक है। एक ऐसा हो गया। अब दूसरी कहा जाएंगी, इधर, ठीक है, और ये तीसरी इधर। 120 समझते हो ना आप, तो ये देखो ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 120 120 120, तो टोटल इज ऑफ 360। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये ऑर्बिटल है और ये है, बराबर। यहाँ पे भी हम देखेंगे ये ऑर्बिटल है और ये है। तो इस तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज द वन ऑर्बिटल, दिस इज द अनदर ऑर्बिटल एंड दिस वन इज अ थर्ड ऑर्बिटल, बराबर। और तीनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तीनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, तीनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया, ये कौन है सेंटर में, बोरॉन। और हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या है रे, जल्दी, अरे कौन है, sp2। अब हम इधर, ये हो गया उसका कौन सी स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। और अभी कौन सा लिखेंगे, हाइब्रिडाइज स्टेट। कौन सी स्टेट बच्चों, हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट में ये 1s2 जैसा के वैसा, बराबर। अब ये है sp, कितनी मिक्स करी रे बच्चों, तीन। तो बनी कितनी, तीन। हर एक का नाम sp2, सबकी एनर्जी सेम, सबका सब कुछ सेम। कौन सी ऑर्बिटल है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो कीप इन योर माइंड, these hybridized orbitals are which hybridized orbital, sp2 hybridized orbital। और ये sp2 hybridized orbital है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, तीन। so how many electrons are there, 3। this is first, this is second and this one is a third। and this is which hybridized orbital, sp2 hybridized orbital। do you understand? So keep in your mind, this is sp2 hybridized orbital and there are how many unpaired electron, 3 unpaired electron। do you understand? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या है, सो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ क्या किया, शेयर। इसी में कर दूं कि नया वाला बना दूं, ठीक है, ये है। अब ये ज्योमेट्री देखो,
ये ज्योमेट्री कैसी बनी, इसको अगर मैं ऐसा जोड़ दूं तो क्या बना रे बच्चों, ट्रायंगल, बराबर। और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। और उसके बाद आप देखेंगे तो तीनों के तीनों, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक ज प्लेन में। क्या नाम है इस प्लेन का, एक्स वाई प्लेन, बराबर। तो तीनों एक ही प्लेन में रह रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे प्लेनर। क्या कहेंगे, प्लेनर। एंड सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड विच ज्योमेट्री, तीन एक प्लेन में है, तीन है तो ट्राई, और एक ही प्लेन में है तो प्लेनर, और इसीलिए ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम है बच्चों ज्योमेट्री का, ट्राइगोनल प्लेनर। So why the name of this geometry is a trigonal planar, do you understand? So keep in your mind, its name is a trigonal planar geometry. कौन सी ज्योमेट्री बच्चों, trigonal planar geometry. Do you understand? Keep in your mind, this geometry is called which geometry? Trigonal planar geometry. कौन सी ज्योमेट्री, trigonal planar geometry. Do you understand? Once more, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड, चलो समझ लो सर्वन्ना। चलो वंस मोर, कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड। एंड दिस बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है इसकी, sp2। तो इसलिए ये जो ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स का क्या नाम रखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये थोड़ा बड़ा हो गया था, जाने दो, लेकिन बड़ा हो गया था। चलो हो गया सबका, तो कीप इन योर माइंड, दिस इज अ व्हिच ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड, चलायचं समोर, चलो आगे। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, अब हम आगे चलेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल अभी हमने बनाया है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कौन है बच्चों ये, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नाउ दिस इज अ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वी हैव, एंड व्हाट वी हैव इन दिस मॉलिक्यूल, दैट इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वी कैन हैव। ठीक है, सॉरी, ये सिर्फ बोरॉन है। कौन है ये, बोरॉन। ठीक है, ये सिर्फ बोरॉन है बच्चों। अब ये जो बोरॉन है ना, इस बोरॉन में क्या होगा कि इसमें का, इसको अभी कितने फ्लोरीन आके लगेंगे, 3, बराबर। कितने फ्लोरीन आके लगेंगे, 3 फ्लोरीन आके लगेंगे। और फ्लोरीन की अभी अभी हमने देखा था कौन सी ऑर्बिटल है, p। और जब वो बॉन्ड बनाता है तो हमने उस दिन ही देखा था, एक लोब का साइज बढ़ेगा और एक लोब का साइज कम होगा, बराबर। और इसीलिए जब ये बॉन्ड बनाने आएगा इधर, तो जब ये बॉन्ड बनाने आएगा तो क्या होगा, एक लोब का साइज बढ़ेगा और एक लोब का साइज कम होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, इधर एक लोब का साइज बढ़ेगा और एक लोब का साइज कम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक लोब का साइज बढ़ेगा और एक लोब का साइज कम होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ वन लोब increases and size of other lobe decreases। ठीक है, एक लोब का साइज बढ़ेगा, एक लोब का साइज कम होगा। ये इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर। डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह ये फ्लोरीन है और ये बोरॉन कंबाइन विथ हाउ मेनी फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, एंड इट फॉर्म्स द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। हाउ इट फॉर्म्स दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, डू यू अंडरस्टैंड। इस तरह से बच्चों बनेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ पे जो बना है, ठीक है, क्या होगा, दिस इज अ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। एंड इन दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ये
बॉन्ड एंगल जो है वो है 120 डिग्री का। उसके बाद इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या नाम है ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। दिस इज 120 डिग्री विथ ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर, एंड द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। अभी अभी हमने देखा कि ये बोरॉन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ रे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल यूज की? p, बराबर। और इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बना है, इसीलिए शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और किसके किसके बीच में बना है? बोरॉन एंड फ्लोरीन। तो दिस इज अ बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। और इसीलिए पूरा नाम अगर मैं इस बॉन्ड का लिखना चाहूं तो इसकी कौन सी ऑर्बिटल है बोरॉन की? sp2। फ्लोरीन की कौन सी है? p। और इसीलिए ये बॉन्ड का नाम क्या लिखूं बताइए? sp2 p सिग्मा। सिग्मा क्यों समझ गए ना, और कोवैलेंट क्यों वो भी समझ गए। सिग्मा कोवैलेंट किसके बीच में बना? बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, तो बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस बॉन्ड, sp2p सिग्मा कोवैलेंट बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, वंस मोर, क्या नाम है बच्चों बॉन्ड का? पास्ट sp2p सिग्मा कोवैलेंट बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, so the name of this bond is a sp2p sigma covalent boron fluorine bond. ठीक है, so in this way we have, this is a bond, that is the sp2p sigma covalent boron fluorine bond, and the geometry is a which geometry? Trigonal planar geometry.